बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल में अपने तमाम दोस्तों को, अपने सब्सक्राइबर को। आज मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाली हूँ एक इस तरह की रेमेडी जिसका इस्तेमाल करके आप 100% एक नहीं बल्कि बहुत सी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। आज इस तरह की वेजिटेबल मेरे पास है जिसको इस्तेमाल करने से आप जो है कब्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं, मैदे की तेज़ाबियत से बच सकते हैं। और आज वो वेजिटेबल मेरे पास कौन सी है? ये वेजिटेबल आज ऐसी है जिसको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शौक से खाते थे, इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, मेरे पास है आज कद्दू, यानी इसको किया या लौकी भी बोला जाता है, इंग्लिश में हम इसको पम्पकिन भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल आज हमें अपनी रेमेडी में करना है। ये मेरे पास एक फुल कद्दू था, मैंने इसको काट के हाफ का इस्तेमाल कर लिया है। यानी आप इस तरह एक इतने से साइज में ले लीजिए, बल्कि उसका भी हाफ कर लीजिए। उसको अच्छी तरह से पील ऑफ कर लें। पील ऑफ करके आप इसको करेंगे क्या, ये मैं बाद में बताती हूँ। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि कद्दू की जो तसीर है ये बहुत ज़्यादा सर्द होती है। ये कब्ज़ में, मैदे की तेज़ाबियत में आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन वाफिर मिकदार में होते हैं। दोस्तों अब हमने इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करना है कि हमने इस कद्दू को लेके वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया और फिर इसका हमने जूस निकाला। और जूस मेरे दोस्त देख सकते हैं, 1 गिलास जो जूस है वो मैंने इसका निकाल लिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप कोशिश कीजिए इसमें आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जब आप इसको इसी तरीके से ग्राइंड करें तो उसके बाद मलमल के कपड़े में डाल के, साफ कपड़े में इसको छान लें और इसके अंदर से बिल्कुल इसका जूस निकाल लीजिए। जूस निकालने के बाद आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर आपने इसको करना कुछ इस तरीके से है कि जायका इसका बनाने के लिए, यानी आप महसूस करें कि इसका जायका आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो दोस्तों हमें इसके जायके को बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टफुल बनाने के लिए मिश्री का इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं। इसको आप मिश्री को पीस लीजिए और अपने टेस्ट के मुताबिक आप 1 स्पून जो है मिश्री को इसके अंदर ऐड कर लीजिए। और ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बन जाएगा। हाफ लेमन ले लीजिए और इसको अंदर निचोड़ लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। और मिक्स करने के बाद आप इसको पी लीजिए। ये टेस्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और दोस्तों मैं बताती चलूँ कि आपके मसाने की गर्मी को भी दूर करता है। और अगर मेरे दोस्तों को किसी किस्म की स्किन प्रॉब्लम है, यानी स्किन के ऊपर रैशेज़ हैं या आपको खारिश की शिकायत है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे चंद दिन के इस्तेमाल से आपको स्किन की एलर्जी है तब भी आप कद्दू का जूस बना के इस्तेमाल कीजिए। इसमें लेमन और मिश्री ऐड करने के बाद ये आपके पास बहुत टेस्टफुल सा जूस बन जाएगा। आप बच्चों के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और मज़े की बात आपको बता दूं कि कद्दू के जो बीज हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं उन बच्चों के लिए जिनके पेट के अंदर कीड़े हैं। उन कीड़ों को ख़त्म करने के लिए आप कद्दू के बीज ले लीजिए और इसमें मिश्री ऐड करके बच्चों को आप खिला दीजिए। आप देखिएगा कि बच्चों के पेट में अगर कीड़े हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे और बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आज की रेमेडी मेरे दोस्तों को अच्छी लगी है तो इसको सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा और लाइक के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अप्रिशिएट कीजिएगा हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल को। कल मिलूंगी अपने दोस्तों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।